नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध का वाकया शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 4-5 दिन से आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा था। कारण उसका ये था कि मेरे सहयोगी जयप्रकाश जी वो अनुपस्थित चल रहे थे। उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। पिछले साल जब उनकी शादी हुई थी, मैंने आपको बताया था, आप सभी लोगों ने उनको शुभकामनाएं प्रेषित की थी और वो अचानक उन्हें अपने घर कानपुर से सूचना मिली। वो भाग के गए और परसों नरसों उन्हें पुत्री हुई। बहुत खुश थे और अब वो आए हैं और हो सकता है 2-1 दिन बाद फिर वो 2-3 दिन के लिए चले जाएं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि जाने से पहले अब की बार कुछ एपिसोड रिकॉर्ड करा दें, क्योंकि लगातार रिपीटेड एपिसोड्स आने पर हमारे जो सुधी श्रोता हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत ही सधे हुए शब्दों में या लहजे में अपना विरोध भी प्रकट करते हैं। तो आज का वाकया भी हालिया है, बहुत ही हाल फिलहाल का है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला है मेरठ। सरधना सर्किल के गांव नानू में एक सूचना सुबह सुबह प्राप्त हुई कि नानू गांव में आदिल नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, उसको उसके घर के भीतर ही किसी ने जो जानवर काटने वाले बड़े औजार होते हैं उसी से उसको मार दिया था। उसकी गर्दन भी काट दी थी। बुगदा कहते हैं उसको, जो मीट काटने वाला हथियार होता है, बुगदा। उस बुगदे से ही उसके सिर के कई टुकड़े कर दिए गए थे। चिल्लपो मची, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, पुलिस को इत्तला हुई, पुलिस दल बदल के साथ आ गई और पुलिस ने शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जो शुरुआती तमामी जांच पड़ताल होती है उसमें ये पता करने की कोशिश की कि क्या इसका कोई किसी से बैर था, दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था, और बात वही आकर टिकी कि क्या कोई जो मुख्य कारण होते हैं जरजूरू और ज़मीन के, उससे रिलेटेड कुछ हुआ तो नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में उस समय पता नहीं लगा। इनिशियल जांच पड़ताल से ये पता लगा कि आदिल अपनी ससुराल मुजफ्फरनगर में सुजेडू में रह के काम करता था। पहले वो मेरठ में ही काम करता था, लेकिन फिर वहाँ कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिली होगी और वो मुजफ्फरनगर के सुजडू में अपने ससुराल में रह के काम करने लगा। उसकी पत्नी का नाम गजाला था। गजाला शुरू में तो अपने मायके में अपने पति के साथ रही 2-4-6 दिन, बीच में एक आध बार और रही, लेकिन पिछले 1.5 साल से वो अपने ससुराल में ही रहती चली आई थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो अपने मायके नहीं जाती थी, जहां उसका पति रह के काम करता था। पति पत्नी के बीच कोई बहुत ज़्यादा मनमुटाव भी नहीं था। पुलिस ने फिर वही जैसे होता ना, सादे में लोगों से पूछताछ शुरू की तो ये पता लगा कि गजाला के संबंध उसके अपने देवर यानी आदिल के सगे छोटे भाई से संबंध हो गए थे। गुलफाम उसका नाम था। पुलिस ने जब ये जानना चाहा कि आखिरकार जब इसका हस्बैंड मायके में रहता है, और ज़्यादातर लड़कियां चाहती हैं कि अगर कोई बहुत विशेष कारण न हो तो मायके में जाना पसंद करती हैं या रहना पसंद करती हैं, अनलेस कोई और दूसरी बात न हो। और ऐसे में जब उसका पति उसके मायके में रह रहा हो तो फिर मायके में रहने की कोई ऐसी
कोई ऐसा विरोध या कोई ऐसा कारण नहीं था कि लोग उसे ये कहते कि क्यों मायके में रहती है। लेकिन पति के मायके में रहने के बाद भी वो ससुराल में ही रहना पसंद क्यों करती थी। जब पुलिस इसकी गहराई में, इसकी तह में जाने लगी, तो पुलिस को ये पता लगा कि ओहो, ये तो दरअसल जो इसका देवर है आदिल का, जिसकी हत्या हुई है, गुलफाम, उससे इसके संबंध हो गए थे। पुलिस को 3-4 दिन लगे और जब जब पुलिस गई मौके पर, घर में सबसे ज़्यादा रोने वाली महिला गजाला ही थी। ऑब्वियस भी था, पुलिस को ये समझ में आता था कि पति मारा गया है, इसलिए इसके उस दुख के कारण ये बहुत ज़्यादा रो रही है। पुलिस को जब ये हल्का हल्का पता लगना शुरू हुआ देवर और गजाला के बीच में जो संबंध थे, तो पुलिस ने दोनों को थाने पर बुलवाया। महिला कांस्टेबल्स और महिला सब इंस्पेक्टर्स ने फिर गजाला से बात करनी शुरू की, लेकिन वो जार जार रोए ही जा रही थी। तमाम पुलिस ने थाने में उसको पानी पिला के और उसे बहला के फुसला के बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन रोने के सिवा वो आगे एक भी शब्द बढ़ नहीं रही थी। इससे परेशान होकर पुलिस ने यह तय किया कि अब इससे बात नहीं करेंगे, गुलफाम से ही बात करेंगे। गुलफाम को अलग कमरे में ले जाया गया। पहले बातचीत शुरू हुई तो उसने बताना शुरू किया कि साहब, जहाँ उसने नौकरी छोड़ी थी उससे इसके ऐसे संबंध थे और वो लोग हो सकते हैं, जहाँ वो नौकरी कर रहा है उसके साथ फलां आदमी जो काम करता है वो उसको वहाँ भी बहुत तंग करता था, हो सकता है उसी ने ऐसा किया हो। इस तरह की बातें वो करने लगा। लेकिन बात बात में जब वो दाएं बाएं होने लगता था तो पुलिस को इस बात पे शक हुआ कि हो न हो इसकी जानकारी में कुछ न कुछ है जरूर। फिर पुलिस अपने पर आ गई। आप समझ ही सकते हैं कैसे अपने पर आई होगी। खातिरदारी हुई, विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ हुई, बहुत देर तक उसने रजिस्टर किया, लेकिन फाइनली वो बिल्कुल तोते की तरह बोलने लगा। बकौल गुलफाम के, यानी मृतक के सगे छोटे भाई के, कि जब तक आदिल यहाँ मेरठ में रह के नौकरी कर रहा था सब चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। इस बीच में जब वो नौकरी उसको अच्छी या काम उसको अच्छा अपने ससुराल के पास मिल गया, वो ससुराल रहने लगा, तो भाभी यानी गजाला कभी कभी भाई के पास वहाँ अपने मैके जाती थी, लेकिन जल्दी ही लौट आती थी। कारण उसका ये था कि इन दोनों में आपस में कुछ प्रेमालाप या प्रेम संबंध जैसी बात होने लगी। जब यह बात करीब 2 साल से ऊपर हो गई और संबंध या अंतरंगता इतनी ज्यादा हो गई कि एक दूसरे से शादी करने का, निकाह करने का फैसला इन दोनों ने कर लिया। और जब फैसला कर लिया तो उन्होंने कहा साहब, इसमें सबसे बड़ी बाधा तो भाई हैं हमारे आदिल, वो इसे किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, पंचायत खड़ी करेंगे, दुनिया भर का बवाल होगा, लोगों को पता लगेगा। तो ऐसा कुछ किया जाए कि उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए, तब हमारे लिए बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होगी और हम दोनों आराम से निकाह कर सकते हैं। फिर तय हुआ कि यह कैसे किया जाए। दोनों ने मिलकर किया। तमाम सीरियल्स देखे, क्राइम से रिलेटेड जो सीरियल्स हैं उनको दोनों ने बैठ के पूरी रात देखे, और एक तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया। वो ये कि शाम को जब सब लोग बैठ के एक साथ चाय पीते हैं और चाय बना के गजाला ही देती है, बहू थी घर की, बड़ी बहू थी, तो उसमें नींद की गोली मिला दी जाए। फिर ये देखा जाए कि नींद की गोली का असर कितनी देर में और कितना होता है। तो घटना वाले दिन के 4 दिन पहले नींद की गोली लाने का काम गुलफाम को दिया गया। गुलफाम ले आया, कई पत्ते गोलियां ले आया। घर में उसकी माँ थी और तमाम और लोग थे। तो उसने जब शाम को सबको चाय पिलाने के लिए चाय बनाई
तो उसमें अपने अंदाज से कुछ गोलियां डाली कि इतने में सब लोग सो जाएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे और सबको नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद लोगों ने ये तो कहा कि बड़ी थकान लग रही है, सोने का मन कर रहा है, ऐसा जल्दी खाना दिला दो, लेकिन कोई सोया नहीं। इनको लगा कि ये गोली नकली है या फिर गोली इन लोगों को असर नहीं कर रही है। फिर बैठ के दोनों ने इस पर विचार किया, गूगल किया गया, देखा गया, तो ये पता लगा कि शायद हमने गोली की मात्रा कम रखी थी या कम इसमें गोली की मात्रा थी। फिर से दूसरी दुकान से नए पत्ते उस गोली के लाए गए और 9 अगस्त 2024 को बड़ी मात्रा में ये गोली, नींद वाली गोली, जब सबको चाय दी जाने लगी तो बड़ी मात्रा में ये नींद वाली गोली इनको दे दी गई खाना खाने से पहले शाम को। और फिर 1 घंटे होते होते सब अपनी अपनी जगह सो गए। कोई ये कह के कि बड़ी नींद आ रही है बिस्तर पर चला गया, कोई वहीं पर सो गया। गुलफाम ने कहा कि इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिल सकता, काम अपना हो गया है और अब इसी में आदिल को मौत के घाट उतार दिया जाए। फिर वेट करते करते उसने हिलाना डुलाना शुरू किया परिवार वालों को, लड़कियां थीं और भी लोग थे। लेकिन जब ये देख लिया कि ये हिलने डुलने पर भी, मतलब हिलाने डुलाने पर भी इनमें जरा सा भी सेंस नहीं है, तब गजाला और गुलफाम चुपचाप अपने कमरे से उठे और सबसे पहले गुलफाम ने बुगदे, यानी वो मीट काटने वाला जो हथियार होता है, उससे एक गहरा घाव आदिल के सिर पर कर दिया। लेकिन ये घाव करने पर आदिल के चीख निकल गई। आदिल जोर से चीखा। गजाला ने उसके हाथ से ये बुगदा छीन लिया और फिर उस बुगदे से उस पे सिर पे कई वार किए और एक बार में उसकी गर्दन अलग कर दी। लेकिन चीख सुन के पास पड़ोस के लोग वो उसके दरवाजे के सामने इस जानकारी के लिए इकट्ठा हो गए कि आखिर क्या बात हो गई, घर से चीख किसकी निकली है। गजाला ने तो मौका देखा, चुपचाप अपने कमरे में जाके सो गई। लेकिन गुलफाम घबरा गया। दरवाजा खोल के वो खेतों की तरफ भागने लगा। जाते समय बहुत से लोगों ने देखा कि गुलफाम अचानक बाहर भाग रहा है। लोगों ने भीतर जाके देखा तो घर के सारे प्राणी सो रहे थे और आदिल का शव कह लें, खूना खून, पूरे बिस्तर में खून ही खून पड़ा हुआ था। फौरन पुलिस को बताया गया। 2 बजे 2:30 बजे के आसपास पुलिस आ गई और फिर लोगों ने बताया कि ये गुलफाम का तमाशा है और गुलफाम भाग के चला गया है। फिर पुलिस ने जो सीओ सरधना थे या हैं अभी भी, संजय कुमार जायसवाल, उन्होंने टीमें बनाई और गुलफाम को ढूंढने के लिए कोशिश करने लगे। लेकिन जब अगले दिन अखबारों में ये बात छप गई कि गुलफाम घर से बाहर भागते हुए देखा गया, पड़ोसियों ने देखा जो चीख सुनकर वहां इकट्ठा हुए थे, तो 2-3 दिन भागने के बाद वो सीधे थाने पर आया और उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को उसने पूरा किस्सा बताया और फिर उसने उसमें एक बात और बताई। उसने कहा कि भाई आदिल ने अभी हाल में 60 लाख रुपए में एक मकान बेचा था, पुराना मकान, पुश्तैनी मकान। मकान भी इसका मकान भी इसकी मौसी का था, क्योंकि बचपन में ही उसकी सगी मौसी ने आदिल को गोद ले लिया था और उसकी परवरिश मौसा ने ही की थी, जो लिसाड़ी गेट में रहते हैं। मौसा का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, मौसी ने कहा इसको बेच दो
और हम तुम्हारे साथ रह लेंगे, अब इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। और वही प्रॉपर्टी उसने करीब 60 लाख रुपए में बेच दी। बेचने के बाद 15 लाख रुपए उसने अपने पिता राशिद को दे दिया, जबकि उसकी पूरी परवरिश उसकी मौसी और मौसा ने की थी। मौसी से और वो 60 लाख रुपए उसने कहा कि मौसी मैं आपके पास रखूंगा ताकि आप पैसे के लिए इधर उधर न भटकें। मकान बेचने के बाद मौसी भी आकर यहीं रहने लगी और उसने लोगों से यही बताया कि मौसी के पास मैंने बाकी पैसे रख दिए हैं। घर में आदिल और उसकी पत्नी गजाला को ये जानकारी हुई कि मौसी के पास ये पैसे रखे हुए हैं। गजाला और गुलफाम 15-20 दिनों से मौसी के सामान में उन पैसों की खोज करते रहे। उन्हें लगा कि इन्होंने कहने के लिए कह दिया है, पैसा संभवतः 60 लाख रुपए अपने पास ही रखे हैं। बातचीत में टेलीफोन से गुलफाम ने बातचीत की तो उसने इस तरह से ये पूछना शुरू किया कि ये जो आपने पैसा किया है ये किस बैंक में है? फलां बैंक में इंटरेस्ट रेट इतना है, फलां बैंक में इंटरेस्ट रेट इतना है। इस तरह की बात करके ये जानने की कोशिश की कि बैंक में है कि इनके पास है। और बातचीत से उन्होंने गुलफाम ने और गजाला दोनों ने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया कि ये पैसा अभी भी आदिल के पास है। तो एक तीर से दो शिकार करने की वजह से या करने के उद्देश्य से उन लोगों ने ये सोचा कि ये 60 लाख रुपए में से 15 निकल गए हैं, बाकी 45 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे और हम दोनों आराम से निकाह कर लेंगे, रास्ते का रोड़ा हट जाएगा। बहरहाल वो भी पकड़ी गई, गजाला भी पकड़ी गई और पुलिस ने अभी उन दोनों को और वो जो मीट काटने वाला हथियार था बुगदा, वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिया और दोनों को जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, मृतक अपने ससुराल में रहता था। ससुराल वाले उसकी आवाभगत करते थे, दामाद था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि जिस घर में मैं रहता हूं उसी घर की लड़की मेरे साथ साजिश भी कर सकती है। ससुराल के सारे लोग आदिल का ध्यान रखते थे, जैसे दामाद है उसका ध्यान रखा जाता है। उसकी मजबूरी भी समझते थे कि उसे यहाँ काम मिला है, यहाँ काम वो कर रहा है, जब काम खत्म हो जाएगा तो फिर वो वापस अपने घर मेरठ चला जाएगा। लेकिन पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी, वो अपने ससुराल में रहती थी, यानी आदिल के घर पर रहती थी। पति पत्नी में कोई मनमुटाव भी नहीं था कि प्राइमा फेसी मनमुटाव हो। वो अच्छा, अगर पति पत्नी में मनमुटाव होता तो पति का अपने ससुराल में रहने का कोई प्रश्न नहीं होता। जिस घर की लड़की के साथ आप दुर्व्यवहार करेंगे उस घर के लोग आपको अपने घर में नहीं रखेंगे। तो ये स्पष्ट था कि पति पत्नी में कोई मनमुटाव भी नहीं था। ससुराल में एक देवर था गुलफाम, जो गजाला का हम उम्र था। गजाला के पति अपने मुजफ्फरनगर में वहाँ अपने ससुराल में रहा करते थे और दोनों हम उम्र थे, दोनों में संबंध हो गया। और संबंध भी थोड़ा बहुत नहीं, 2.5 साल से उन दोनों में संबंध थे। और बात यहां तक बढ़ गई कि दोनों ने निकाह करने का फैसला कर लिया। पर रास्ते में अड़चन वो पति था। ये लगता था कि अगर इसके रहते हुए ये निकाह किया जाए या किया गया तो आगे चल के दिक्कत होगी। तो फिर देवर और भाभी ने मिलकर उसको अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। देवर भाभी मतलब सगे छोटे भाई ने बड़े भाई के कत्ल करने का और पत्नी ने पति को कत्ल करने का एक साथ मिलके प्लान बनाया। जो एक ही शख्स था उसका नाम था आदिल। खूब इसका एक्सरसाइज की, खूब रिसर्च की, चाय में नींद की गोली मिलाकर देने का प्लान किया। 4 दिन पहले उसे उसका रिहर्सल भी किया
फिर डोज बढ़ाई और फिर दे दिया, और एक दिन गोली, ये नींद वाली गोली खिलाकर उसे मार भी दिया। देखिए, देखने वाली बात यह है कि घर में महिलाएं भी थीं, बच्चियां भी थीं, पुरुष भी थे, और 2.5 साल से देवर भाभी के बीच, मतलब ये लोग जो वहाँ इनका चमन फलता फूलता रहा, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, ये बात संभव नहीं है। मैं इसको मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि किसी को ये बात पता नहीं लगी होगी। 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन की बात तो समझ में आती है, 2.5 साल तक इस भरे पूरे घर में किसी को पता नहीं लगा, ये नहीं समझ में आता। या तो ये घोर लापरवाही थी घर वालों की, या फिर किन्हीं कारणों से इस बात को नज़रअंदाज किया गया। लेकिन लापरवाही और नज़रअंदाज करना, दोनों ही स्थितियां बहुत खतरनाक होती हैं। अगर घर से किसी ने भी आदिल को इन संबंधों के या इन चर्चाओं की या इन अफवाहों के बारे में बताया होता तो शायद आदिल की जान बच जाती। पर जैसे हमेशा होता रहा है कि इस तरह के प्रेम संबंधों में रिश्ते नाते का कोई मायने कभी नहीं रह जाता। बहुत ढेर सारे अपराध की ऐसी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, जिनमें से माँ को मारा गया, पिता को मारा गया, भाई को मारा गया, बहन को मारा गया। इन्हीं संबंधों के कारण कोई रिश्ता, जैसे ये लगता है कि रिश्ता ही खत्म हो, एक नया रिश्ता शुरू क्या हुआ कि पुराने सारे रिश्ते खत्म, महत्वहीन हो जाते हैं। भाभी से प्रेम के कारण छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई की हत्या कर दी, और बहुत ही निर्मम हत्या की, पूरे प्लानिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि ये फिट ऑफ एंगर या गुस्से में अचानक उसने अपने भाई का सर कलम कर दिया, ऐसा नहीं था। पूरा प्लान करके, महीनों प्लानिंग करने के बाद अपने भाई की हत्या कर दी। पत्नी का देखिए कि पति उसके घर में, यानी उसके मायके में रहता है, जब कभी भी आता है उसका जो भी उसका ड्यू होता है, जो पैसा होता है, वो पैसा सब उनको दे देता है। कोई उसमें कभी उसने कोताही नहीं की, और न ही इस बाबत किसी घर वाले ने, इवन उसके ससुराल वाले जहाँ पर वो रहता था, रह के काम करता था, उन्होंने भी कभी नहीं किया, कहा कि मेरी बेटी का ध्यान आदिल ने नहीं रखा। यानी आदिल जो है वो, और जब मकान 60 लाख का बेचा तो 15 लाख अपने पिता को दिया। मौसी मौसा ने उसकी परवरिश की, बचपन से मौसी मौसा को ही वो अपना माँ बाप समझता रहा, लेकिन पैसा उसने अपने पिता को दिया, क्योंकि उसने जन्म दिया था, उसकी पिता की वजह से उसका जन्म हुआ था। तो 15 लाख उसको दिया, ये बता के कि इस पे आपका भी हक है। यानी वो आदमी पूरी सामाजिकता को, रिश्तों को अच्छे से निभाने वाला था। उसने बहुत बार ये कोशिश की कि उसकी पत्नी गजाला उसके साथ वहाँ पर रहे, उसके ससुराल में, मुजफ्फरनगर में रहे वो, जहाँ वो काम करता है। लेकिन एक आध बार को छोड़ के गजाला कभी अपने मायके जाने को तैयार नहीं होती थी। कारण आप समझ ही रहे होंगे किस कारण से। तो प्रेम संबंधों में, रिश्तों में बेईमानी और आपराधिक मानसिकता, ये दोनों जन्म लेने लगती हैं। अगर इलिसिट रिलेशन है, अवैध संबंध है, विवाहेतर संबंध है, तो ये दोनों चीज़ें, यानी रिश्तों की बेईमानी और आपराधिक मानसिकता, ये अपने आप जन्म लेने लगती हैं। और सतर्कता ही ऐसे स्थिति से बचा सकती है। थोड़ा सा घर वालों ने ध्यान दिया होता, थोड़ा सा आदिल ने कभी ध्यान दिया होता, लौट के जब घर आता था कभी, तो घर वालों से बैठ के बातचीत की होती, तो ये पता लगता कि कब निकले, कब गए, कब मार्केटिंग करने गए, कब क्या करने गए। तो पुरुष है, उसे ऐसा नहीं है कि उसे अंदाज नहीं लगता, लेकिन नहीं बताया गया या उसने जानने की कोशिश नहीं की। ये दोनों स्थितियां उसकी जान लेकर ही मानी। तो इसलिए ये जो इस तरह के प्रेम संबंध हैं,
उसमें आप ये हमेशा मान के चलिए कि रिश्तों का कोई महत्व ही नहीं है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।